हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। तो आज प्रॉफिट लॉस के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, ध्यान से चीज देखिएगा। एक टर्म प्रॉफिट लॉस में होता है डिस्काउंट का। ठीक है, एक टर्म क्या होता है? डिस्काउंट का। अब मैं जो बात समझा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सलोनी मैम आप भी आ गए? सलोनी मैम यस सर। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। डिस्काउंट में मतलब क्या मैम? मानो मैं कोई चीज बाजार से खरीद के ला रहा हूँ, किसी भी चीज, मतलब मैं कोई भी वस्तु, जिस चीज पे मैं कोई भी सामान खरीदूं वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। मैं 100 रुपए की कोई चीज लेके आ रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब मैं इस चीज को बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके दाम मैम मार्केट में रख दिए। ठीक है, मैंने जो इसके दाम बढ़ा के रख दिए, मैंने इसके दाम अब बढ़ा के रख दिए आप लोगों के लिए। तो मैंने इसको क्या करा? मार्कअप कर दिया। मार्कअप मतलब होता है बढ़ाना। बढ़ा के जो मैंने इसके दाम रख दिए मार्कअप करके, ठीक है, बढ़ाने जो मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया मार्कअप। मैंने 50 रुपए बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो मेरा प्राइस हुआ उसको बोलूंगा मैं एमपी, मार्क्ड प्राइस। क्या बोलूंगा? मार्क्ड प्राइस बोलूंगा, एमपी बोलूंगा। अरे इतना क्लियर है? क्या बोलूंगा? मार्क्ड प्राइस यस बोलूंगा। सर। अब एक बात बताओ, 50 रुपए मैंने बढ़ा दिए, मेरा मार्केट प्राइस हो गया कितना? हो गया 150 रुपया। लेकिन अब आप आए, आप कहोगे इतना बेकार सा सामान है 150 रुपए में, थोड़ा तो कुछ कम करो। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? फिर मैं आपको क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि मैडम और सर क्या करते हैं, मैं आपके लिए 20 रुपए का मैं और आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 20 रुपए इसमें और कम क्या कर रहा हूँ? डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितना? 20 रुपया। तो अब 20 रुपए डिस्काउंट देने के बाद ये सामान मैं कितने का बेच दूंगा? 130 रुपए का बेचूंगा। इसी चीज को मैं क्या कहूंगा? सेलिंग प्राइस। क्या कहूंगा? सेलिंग प्राइस कहूंगा। सुना मेरी बात? क्या कहूंगा? सेलिंग प्राइस कहूंगा। अच्छा, अब मैं कहूंगा आपसे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से आप क्या समझे? डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देना। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देना, ये आपका डिस्काउंट आया। अब आपसे कोई पूछेगा डिस्काउंट परसेंटेज बता दो भैया, डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप क्या कहोगे? कितने का डिस्काउंट आया? 150 रुपए का मार्क प्राइस था, 130 में बेच दिया, 20 रुपए का आपने छूट दी। डिस्काउंट मतलब घटाना, छूट देना। किस पे? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्क प्राइस। ठीक हो गया? तो 20 रुपए का डिस्काउंट 150 पे इंटू 100 सॉल्व कर लोगे आप इसको तो क्या आएगा बताओ? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? बताएंगे या नहीं बताएंगे? 200 बटा 15, 200 बटा 15। तो आप सॉल्व कर लोगे तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। मैं करके दिखा देता हूँ। 15 1 जा 15, 5 कैरी, 15 1 जा 15, 5 कैरी, 15 3 जा 45, फिर 5 कैरी, फिर पॉइंट लग जाएगा, 15 3 जा 45, 13.33% का डिस्काउंट आ गया है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। 13.33% का डिस्काउंट आ चुका है। मैम क्लियर? यस सर। बहुत शानदार। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया डिस्काउंट किस पे लगता है और डिस्काउंट परसेंटेज किस पे लगता है, ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको समझना है। ठीक है, धीरे बाय स्टेप मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट पे कि एक कोई पर्सन है, ठीक है मैम, कोई पर्सन है, वो बेच रहा है आर्टिकल, सोल्ड एन आर्टिकल, वो सामान अपना बेच रहा है। ठीक हो गया, उसने बेच दिया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे, एट थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 उसने डिस्काउंट पे बेचा। और वो जो डिस्काउंट लगाए कौन कौन से लगाए? 20% का, 25% का, ठीक है मैम, और 10% का उसने डिस्काउंट लगाया। तो हमें क्या बताना है? ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। हमें क्या बताना है? ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। मैम आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो कुछ नहीं है, डिस्काउंट
चीज का रेशियो होता है, डिस्काउंट किस किस चीज का रेशियो होता है, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, ये दिमाग में रखना बात। एक बार बताओ, पहले आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, 5 रुपए की चीज थी मार्क्ड प्राइस, उस पे एक आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप बेच कितने पे रहे हो, 4 पे बेच रहे हो। आप कितने पे बेच रहे हो, 4 पे बेच रहे हो। फिर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1/4, 4 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट, तो 3 पे बेच रहे हो। 10% यानी कि कितना होता है, 1/10, 1/10, 10 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 9। ठीक हो गया, यानी कि 9। अरे क्लियर हो गया। अब एक Yes, बात sir. बता, Yes, sir. मैम मैंने क्या बताया था, जब एक आर्टिकल ही हो, है ना, मैंने आपको कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, जब एक ही आर्टिकल को हम बेच रहे हैं, एक ही आर्टिकल को बेच रहे हैं अलग अलग उस पे, तो इनका पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होता था, तो इनको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, और अलग अलग को बेचेंगे तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक ही आर्टिकल तो बेच रहे हैं ना, अब यहाँ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैम, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 4 20, 20 इंटू 10 200, और 4 3 12, 12 9 से कितना हो गया, 108 हो गया। अब मेरी बात सुनो, तो आप इनका जो है ना ये मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो बना के भी काट सकते हैं, मतलब रेशियो बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। एक बार बताओ, 200 रुपए का मार्केट प्राइस है, आपको ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, 108 का बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, अरे कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 92. कितने का, 9? 92. वेल डन, 92 का डिस्काउंट किस पे दे रहे हो, 200 पे दे रहे हो। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46% का डिस्काउंट, 46% का डिस्काउंट। आशा उम्मीद यही है समझ में आया होगा, ध्यान से सुनिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक पर्सन अब 3 आर्टिकल बेच रहा है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे 3 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है, 3 आर्टिकल पे वो डिस्काउंट दे रहा है, 3 आर्टिकल पे मैम क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और जो डिस्काउंट है वो कितना कितना है, 15%, 15%, 20% और 25%, 15 20 25। ठीक है, और यहाँ पर मैम फाइनल एसपी दे रखा है आपको, फाइनल आपका सेलिंग प्राइस जो दे रखा है, फाइनल सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, फाइनल सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 2550, 2550। तो आपका इनिशियल प्राइस बताना है, आपको क्या बताना है, इनिशियल प्राइस बताना है। मेरी बात सुनिएगा, 15%, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। ठीक है, और डिस्काउंट में हमेशा जो रेशियो निकलता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में निकलता है। 20 रुपए की चीज में 3 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 17 का बेच रहे हो, 17 का बेच रहे हो। 20% यानी कि क्या, 1/5। 5 रुपए की चीज में 1 का डिस्काउंट 4 का बेच रहे हो। 25% यानी कि 1/4। 4 रुपए की चीज में 1 का डिस्काउंट 3 का बेच रहे हो। तो मार्केट प्राइस का क्या रेशियो आ गया, मार्केट प्राइस और इसका रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, मार्केट प्राइस और 100:51. क्या आ जाएगा मैम, 20 इंटू 5। हाँ 100:51. अच्छा, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, तो 25 से 100, ये आ गया 400, और ये कितना आएगा, 12 और 17, 4 3 या 12, 204. तो मैम आएगा 204, 204 मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 से मैंने डायरेक्ट कर दिया, 12 7 कितना होता है, 12 7 84, 12 कम 12 8 20। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा मैम, 4 से काट लो, 196. 96। 196. अच्छा सॉरी. अरे 196 कहाँ आ गया, 100 और 51, 400 जा और 4 5 जा 4 1 जा। इतना सबको समझ में आया तो बताओ। Yes, sir. अब मैम Yes, sir. फाइनल एसपी क्या है, इतना, फाइनल एसपी कितना है, इतना, तो 51 किसके बराबर है, 2550 के। निकालना क्या, इनिशियल प्राइस कितना है मैम, 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. इनिशियल प्राइस क्या आ गया है, शुरुआत का प्राइस कितना आ गया है, 5 1 2 3, 5000 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। अब हम आगे बढ़े, Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा।
आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट किसी आर्टिकल पे 2 सक्सेसिव मैंने डिस्काउंट लगाए, क्या लगाए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए। आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी मैम, आर्टिकल की जो पहले कॉस्ट थी वो थी 350 रुपया, 350 रुपया। अब वो अवेलेबल है, इज अवेलेबल एट रुपीज 245, ठीक है। तो एक बात बताओ, ध्यान से समझना, अगर मैम सेकंड डिस्काउंट 12.5% का है, 2 डिस्काउंट लगाए ना, अगर सेकंड 12.5 का है तो पहला डिस्काउंट आपको बताना है, फाइंड फर्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज बता दो, डिस्काउंट परसेंटेज कर लोगे क्या, करोगे, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैम आप 2 डिस्काउंट लगा रहे हो, पहले आर्टिकल की कीमत क्या थी, 350 रुपया, ठीक है, आपको पहला डिस्काउंट बताना है, ठीक है। सेकंड डिस्काउंट आपको पता है कितना, 12.5%, क्या पता है मैम, 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, 8 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट तो मैम 7 हुआ होगा, यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ 7 होने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी है मैम, 7 होने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी है मैम, 245। अब वो कितने में अवेलेबल है, 245 में। अरे क्लियर है? 7 किसकी Yes, वैल्यू, sir. 245 की, तो हमको निकालनी किसकी है, 8 की, तभी तो हम पीछे को बढ़ेंगे ना, पहला डिस्काउंट तभी तो आएगा, ठीक है। 7 बराबर 245, तो 8 बराबर कितना, तो इसको काटोगे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, 3 7 5 जा 35, 35 इंटू 8 निकालोगे तो आएगा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28, 280। अरे इतना समझ में आया तो यस बोलो, नहीं आया तो ना Yes, बोलो, sir. आराम से समझाऊंगा। Yes, sir. बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. मैम एक बात बताओगे कि नहीं बताओगे? मैम Yes, sir. 350 रुपए की चीज थी और ये इतने में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया होगा? 350 रुपए की चीज ये बेच यहाँ रहा है इतने का, कितने का डिस्काउंट दिया रहेगा 70. मैम? किस पे दिया रहेगा? 350 पे. वेल डन मैम, आप लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। into 100, ये मार्क प्राइस पहले ये था ना, सामान का प्राइस क्या था 350, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 5 या 35, 5 20 या 100, आपका आंसर आ जाएगा 20%, आपका आंसर आ जाएगा 20%। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। No, sir. अच्छा थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मैम और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। अभी देखो क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मैम, अब 3 डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है मैम, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है किसी आर्टिकल पे। 3 सक्सेसिव मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, सक्सेसिव sir. मतलब क्या होता है? अरे So बताओ discount after discount. क्या होता है सक्सेसिव मतलब? So discount पे discount. सक्सेसिव मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव मतलब लगातार होता है। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? अरे बताओ। 3 सक्सेसिव सर लगातार. So लगातार. 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है कोई आर्टिकल पे, वो बेच रहा है 280 का। अगर ध्यान से सुनना, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर डिस्काउंट जो है मैम और सर क्या है, पहले आर्टिकल पे 20% लगा रहा है, दूसरे पे लगा रहा है 80 रुपया, दूसरे पे 80 रुपया और तीसरे पे 12.5% लगा रहा है, तो आपको बताना क्या है, इनिशियल प्राइस बताना है। फाइंड इनिशियल प्राइस, उस सामान का इनिशियल प्राइस क्या होगा, इनिशियल प्राइस। मैम वो बेच रहा है 280 का, वो बेच रहा है 280 का, है ना, बेच रहा है ना वो बंदा 280 का, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 280 का बेच रहा है। अच्छा एक बात बताना, पहले आर्टिकल पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया, 20% यानी कि 1/5, 5 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 का दिया होगा।
सेकंड पे उसने 80 रुपये का दिया है, ये 80 रुपया है। थर्ड पे उसने मैम जो डिस्काउंट दिया है वो 12.5% का दिया है। 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8। 8 रुपए की चीज पे का डिस्काउंट तो 7 का दिया होगा। और फाइनल कितने का बेच रहा है वो, 3 डिस्काउंट लगाने के बाद कोई सामान को वो 280 का बेच रहा है। यहाँ कितने का बेच रहा है, यहाँ कितने का बेच रहा है, अरे 8 रुपए की चीज पे एक का डिस्काउंट 7 का बेच रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा। तो आ गया 7 सर, आ गया। की वैल्यू सर 280 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, आप इसे काटोगे 7 4 28, 40 into 8 दैट मीन्स 320। अच्छा मेरी एक बात बताओ, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 320 आ गई, ठीक है। सर और मैम मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 80 रुपये का डिस्काउंट नहीं देता, अगर मानो यहाँ 80 रुपये का डिस्काउंट नहीं देता, डिस्काउंट देने के बाद यहाँ 320 आया, अगर मैं कह रहा हूँ 80 रुपये का भाई तू डिस्काउंट मत दे, तब उस समय उस आर्टिकल का प्राइस कितना होगा मैम, तब उस आर्टिकल का प्राइस क्या होगा 320 में हम 80 ऐड करेंगे। ये बात समझ में आई। ये तो 80 रुपये जब घट गया ना सामान, 80 रुपये ओरिजिनल प्राइस से घट जाएगा तब 320 हुआ। मैं कह रहा हूँ 80 रुपये घटाओगे नहीं तो कितना हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा 400 हुआ होगा, ठीक है। तो क्या हुआ होगा मैम 400। ये वैल्यू किसकी है, ये 400 इस 4 की है, यहाँ पर पहुंचने की वाली वैल्यू है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है मैम 400। हमें इनिशियल प्राइस बताना है, शुरुआत में प्राइस क्या होगा, आप समझ रहे हो। शुरुआत में प्राइस इसका 5 था, ये डिस्काउंट देने के बाद हुआ है। तो 4 यूनिट की वैल्यू मैम 400, इनिशियल प्राइस बताना है, इनिशियल प्राइस है 5, तो 5 की क्या होगी 4 into 100, 100 into 5 दैट मीन्स 500 आपका आंसर है। अरे बताओ, अरे कुछ तो बताओ। यस सर, यस सर, समझ नहीं आ रहा क्या, आ रहा है सर। सर आ गया। पक्का। अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है ना मैम प्लीज कोई भी पूछ लो। सलोनी मैम आपको डाउट है, No, sir. देखो नहीं है ना पक्का। Yes, sir. अब देखो मैं खतरनाक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन समझ बताना। अच्छा करोगे अगर एक बार करने की कोशिश करना। एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन आपको अटपटा लगेगा। गिव्स फ्री 4 आर्टिकल at the selling of 20 articles. Find the discount percentage. बताना। मेरी बात समझ कर सकते हो क्या, ऋतिक जी कर सकते हो क्या। सर ट्राई करेंगे। आप अगर ट्राई करोगे उसको तो आप कर ही नहीं पाओगे। चलो एक बार करके दिखाओ। मैं इसको देखो एक बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर इसकी निंजा टेक्निक बताऊंगा कि निंजा टेक्निक इसकी है क्या, ठीक है। बिना कुछ करे ही हो जाएगा मैम, समझ रहे हो, बिना कुछ करे इसका सीधा आंसर निकलेगा। क्वेश्चन देख के आपको इजी लग रहा होगा। सर आ तो गया आंसर, बट आ गया, तो ये नहीं बता। 16/3 आया मेरा। करने का तरीका बताओ। सर सीपी तो 24 का ही लगेगा, बट एसपी जो है वो 20 का लगेगा क्योंकि उतना ही उसने पे किया है। देखो सर ये क्या है, ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आगे हम क्वेश्चंस में ऐड करेंगे। मेरी बात समझना, मैं बहुत प्यार से बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सभी लोग यहाँ पर देखना, ठीक है, कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ, आर्टिकल क्या है मैम, आर्टिकल क्या है देखना। आर्टिकल मतलब होता है सामान। 20 आर्टिकल थे, 4 वो फ्री दे रहा है, तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए बताओ जरा। 4 + 20 24 हो गए। कितने हो गए 24। पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अगर माना मार्क्ड प्राइस, मेरे पास मार्क्ड प्राइस एक आर्टिकल का मेरे पास 1 रुपया है, तो मेरे पास कितने सामान है 24 सामान है, तो 24 का मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा 24 रुपया हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो जरा। सर
कोई No, दिक्कत sir. नहीं होगी। और मैम मांग्ड प्राइस 24 है, बेच कितना रहा है 20 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल 1 रुपए का, तो मैम सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल 20 रुपए का, 20 आर्टिकल 20 रुपए का। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक No, सेकंड, sir. एक सेकंड रुपएगा। तो मैम मार्क प्राइस 24 रुपया हो गया, सेलिंग प्राइस 20 रुपया हो गया, कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है, कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है बताओ, 4 का। डिस्काउंट कितने का है, 4 का, किस पे मैम, 24 पे। तो इंटू 100 कर दोगे, 4 से कट जाएगा 6 टाइम, आंसर आ जाएगा 100/6, दैट मीन्स 16 होल 2/3%। क्या सबको समझ में आया, Sir. Yes, sir. समझ में आया, वेरी गुड। अब मैम इसकी निंजा टेक्निक सीखो जरा, आओ। आपको ऐसे नहीं करना था, ये करना कैसे था आपको। मैम मैं एक बात बता रहा हूँ, आर्टिकल जो होता है ना, सामान, आर्टिकल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्राइस के, किसके, प्राइस के। ये बात दिमाग में बैठा लो। तो एक बात सुनना जरा, हम आर्टिकल का रेशियो बताते हैं। पहले मेरे पास 20 आर्टिकल थे, 4 मेरे को फ्री दे दिए, तो कितने हो गए, कितने हो गए, 24 हो गए। अरे 20 आर्टिकल थे आपके पास, आप मैंने 4 दे दिए आपको, तो टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. No, sir. तो मैम 20 से 24 हो गए आर्टिकल, अगर आर्टिकल 20 से 24 हो गए, अभी मैंने बताया प्राइस का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो प्राइस क्या हो जाएगा मैम, 24 से 20 हो जाएगा, 24 से 20 हो जाएगा। कितने में कमी आई, कितने का डिस्काउंट बताना है, कितने प्राइस में कितने की कमी आई, 4, किस पे, 24 पे, तो इनटू 100 निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा मैम बहुत जल्दी, 16 होल 2/3%। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. No, sir. No, समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है, कोई नई चीज सीखने को मिल रही है, या पुराना ही चल रहा है, सब कुछ घिसा पिटा आपको आता था, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो इसको मैं बहुत आगे लेवल तक ले जाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अरे कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, Yes, sir. सीख रहे हैं. yes, sir. बहुत शानदार। इसी कंसेप्ट को मैं आगे लेके जाता हूँ। ये देखो मैम, क्वेश्चन देखिएगा, एक पर्सन है, ठीक है, मेरे को ना असल में टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं पीडीएफ में बना नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ गंदी राइटिंग में, इसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है मैम। अगले उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है मैम, अगले टॉपिक से मिल जाएगा। एक पर्सन सोल्ड करता है आर्टिकल किस पे, 20% डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखो कैसे कनेक्ट करेंगे हम अपने कंसेप्ट को, एंड ऑल्सो गिव्स 5 आर्टिकल फ्री। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आता तो आपकी थोड़ा सा दिमाग खराब होता। 5 आर्टिकल फ्री एट द सेलिंग ऑफ 20 आर्टिकल। Find overall discount percentage। सुन रहे हो Yes, मेरी sir. बात। अब Yes, Yes, sir. sir. मैम ये डिस्काउंट अगर आया तो किसके बीच में रेशियो निकलता है, आप बताना जरा, किन दो वस्तुओं के बीच, तो मतलब किन दो के बीच में रेशियो निकलता है, Sir, SP और MP. किसके बीच में, एमपी और एसपी के बीच में। समझाया मैंने। 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5, 5 रुपए की चीज 4 में दी होगी। और मैंने आपको अभी सिखाया मैम, 5 आर्टिकल फ्री दे रहा है 20 बेचने में, तो मैं यहाँ पर निकाल दूं मैम आर्टिकल क्या हो गया 20, 5 फ्री दे रहा है तो कितने हो गए 25, तो प्राइस कितना हो जाएगा मैम, प्राइस कितना हो जाएगा 25 20 काटोगे क्या आएगा 5 4 आएगा। क्लियर है। एक ही आर्टिकल है तो एमपी और एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, 5 5 जो 25, 4 4 जो 16। अब आपको ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। 25 में और काटना चाहो तो काट लो, इसको कटेगा ही नहीं। अब
कितने का डिस्काउंट? 9 का डिस्काउंट। किस पे हो रहा है मैम? मार्क प्राइस पे 25 पे। तो इंटू 100 निकालोगे, सॉल्व करोगे तो 9 4 जा 36% आपका आंसर आ जाएगा। 36% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अब आपको आप चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट को और आगे ले जाते हैं, ठीक है। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, sold his article. A person sold his article, sold his article at 50% profit, at 50% profit. But he gives two article free, two article free. But वो क्या करता है? 2 आर्टिकल फ्री देता है at selling 10 आर्टिकल। ठीक हो गया। तो आपको ओवरऑल फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? 10 काम क्यों नहीं कर रहा? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। सुनिएगा मैम, सुनोगे कि नहीं? सुनिए इधर, सीपी है, एसपी है। अब ये सीपी एसपी मैंने क्यों लिख दिया जरा बताओ? अरे सीपी एसपी क्यों लिख दिया बताओ? प्रॉफिट हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या होता है? सीपी और एसपी के बीच में 50% का प्रॉफिट, यानी कि 1/2, यानी कि 2 रुपए की चीज में 3 रुपए का बेच रहा है। लेकिन 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है 10 के बजाय। 10 थे, 2 फ्री देगा तो 12। तो प्राइस क्या हो जाएगा? 12 10, मतलब क्या हो जाएगा? 6 5। तो ये 6, ये 5। अब तो इजी है, ये 12 हो जाएगा सीपी, 15 हो जाएगा एसपी। 3 का प्रॉफिट 12 पे इंटू 100 सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा? 1/4 मीन्स की 25%। अरे क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुलोनी मैम, सुलोनी मैम, Yes, sir. मैम बिना बताए मत चले जाना क्लास छोड़ के, ठीक है। नहीं जा रही सर, नहीं जा रही। हाँ, a person sold his article at 40% profit, 40% प्रॉफिट। देखो मैम बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब बार बार वही टाइप नहीं कराऊंगा जो आपको आ चुका है। 40% प्रॉफिट, हाउ मैनी, ध्यान से समझना, हाउ मैनी आर्टिकल he has to give free at selling of 24 articles, so that finally he will get 20% profit, 20% प्रॉफिट। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक पर्सन अपने आर्टिकल बेच रहा है 40% प्रॉफिट पे, तो वो हाउ मेनी आर्टिकल ही हैज टू गिव फ्री, कितने आर्टिकल वो फ्री दे देगा, कितने आर्टिकल वो फ्री दे देगा जब वो 24 आर्टिकल बेचेगा, ठीक है। तो उसको फाइनली मैम 20% का प्रॉफिट होगा। तो मेरे को प्राइस पता नहीं है, मैंने मान लिया शुरू में मेरे पास प्राइस एक्स था, वाई था, इसी पे आपको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% यानी कि क्या? 2/5। मैं एक्स वाई कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको दिखाने के लिए, हाँ भैया एक्स वाई मान लो, ठीक है। इसका कोई भी यूज नहीं होगा। सुनो, प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए की चीज में, 2 का प्रॉफिट तो 7, ठीक हो गया। 5 रुपए की चीज, 2 का प्रॉफिट 7, और फाइनल उसको प्रॉफिट हो रहा है 20%, 5 रुपए की चीज में 1 का प्रॉफिट तो 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब हम क्या करते हैं मैम और सर, हम प्राइस की वैल्यू निकालनी है। हम प्राइस की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
प्राइस की वैल्यू कैसे निकालेंगे सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 या 35, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35, फिर 6 5 या 30। तो प्राइस क्या हो गया? अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था। प्राइस क्या हो गया? 35 और 30, इसका रेशियो बनाओगे तो प्राइस क्या हो जाएगा? 7 और 6। अगर प्राइस 7 6 है तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 6 7। आर्टिकल हो जाएगा 6 7। अब एक बात बताओ, वो बेच क्या रहा था? मतलब वो कितने बेच रहा था? पहले कितने बेच रहा था? 24। तो अब कह रहा है अब कितने बेचेगा? पहले वो 24 बेच रहा था। अब वो कितने आर्टिकल पहले कितने बेच रहा था? 6 बेच रहा था। तो 6 किसके बराबर है? 24। अब कितने बेच रहा है? 7। तो अभी पूछ रहा है वो कितने फाइनली कितने आर्टिकल बेचेगा? 6 बराबर 24, तो 7 बराबर क्या? सॉल्व कर लोगे तो 28 आर्टिकल आ गया। 28 आर्टिकल आ गया। क्या ये आपका आंसर है? जी नहीं। कह रहा है कितने आर्टिकल वो फ्री दे रहा है? पहले वो 24 आर्टिकल दे रहा था, अब वो 28 आर्टिकल दे रहा है। कितने फ्री दे रहा है? 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है। 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है। अरे क्लियर है? यस सर। सभी लोग समझ बताइएगा ये क्लियर है कंसेप्ट कि नहीं है? क्लियर सर। Yes, sir. कल इसी में 2-4 क्वेश्चंस और कराएंगे। इस टॉपिक को कल एंड करेंगे, ठीक है? फिर कल ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल मैं शायद क्लास उस पे ले लूं। आज मैं देखता हूँ, अभी 10 बजे क्लास लेने के बाद तेरा देखता हूँ, ठीक है? अरे ठीक है। Yes, sir. ठीक Yes, है. sir. आज थोड़ा बहुत कुछ सीखा या नहीं सीखा मैम? सच्ची बताइए, तीनों जने आप पढ़ने Yes, वाले? sir. हाँ, यस सर। आज मैंने एक कितने पन्ने भर दिए देखो? 1 2 3 4 9 पन्ने भर दिए, ठीक है? चलो ठीक है, अब रीजनिंग की क्लास में आए। रीजनिंग में क्या है? डायरेक्ट दे रहा हूँ मैं लिंक, ठीक है? मैम डायरेक्ट दे रहा हूँ लिंक। 5 मिनट रुकोगे या डायरेक्ट दे दूं? 8:50 से करें? Sir, 50 से कर लेना. ठीक है, 8:50 से कर लेते हैं, ठीक है? आ जाइए मैम, ठीक है? थैंक यू।